रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का ट्रेड का देखिए, टेक्स्ट बुक पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि टेक्स्ट बुक को देख करके देखिए कितने मार्क्स बनते हैं। तो एक मैंने टेक्स्ट बुक का मात्र 30 प्रश्न था ट्रेड का। जब हम लाइव चेक कर रहे थे कि कोई लाइव टेस्ट है कि नहीं है, तो उसमें जब रेलवे वाले में गए तो एक लाइव टेस्ट 30 प्रश्न का मात्र इलेक्ट्रीशियन के था। तो उसमें हम देखें कि कितने मार्क्स बनते हैं 30 में, कैसा प्रश्न का लेवल है। तो जो भी टेक्स्ट बुक पर दे रहे होंगे आप पहले से भी, तो उनका लेवल मतलब कि प्रश्न का पूछने के तरीके भी नहीं सही, उनका बहुत उटपटांग डाला हुआ है। हम देखें कि प्रश्न इलेक्ट्रीशियन का जो मेरा ट्रेड है उसमें बहुत अलग अलग ढंग के अजीबोगरीब प्रश्न उसमें डाला हुआ है। तो ऐसा लेवल नहीं एग्जाम में रहेंगे। एग्जाम के लेवल लायक जो प्रश्न है वो आपका देखिए, प्लेटफॉर्म को अगर देते होंगे तो सबसे बढ़िया है। आप प्लेटफॉर्म का फिटर का खरीद लीजिए, इलेक्ट्रीशियन का खरीद लीजिए, मैकेनिकल का खरीद लीजिए, बिल्डर का, जो भी आप रखिएगा उसका खरीदिएगा ना, उनका एग्जाम का लेवल का अच्छा रहता है। जैसे मैंने ऑफलाइन दिया हो, लगभग 17 से 18 टेस्ट दिया हो, तो उसमें मतलब जो एग्ज़ाम जैसा पूछा जाता है उस तरह से है। और अभी लगभग उसमें मेरा 5-6 सेट और बचा हुआ है, क्योंकि मैं भूल गया था कि हम कहाँ तक सेट दिए हैं। लगभग 6 नंबर सेट तक दिए थे और 6 से 10 तक नहीं दिए हैं। और उसके बाद में 11 से हम कहाँ तक दिए, तो 11 से 13 तक और 14-15 शायद बीच में छूटा हुआ। तो मतलब कि उसमें भी लगभग 5-6 सेट और बचा हुआ है मेरा, तो हम देंगे। तो उसका एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल नहीं है टेक्स्ट बुक का। अगर किसी को मतलब कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो हताश मत होइएगा। बहुत सारे कमेंट पहले भी आए थे, तो उस समय उस पर लाइव नहीं था टेस्ट वगैरह कि हम देख पाएँ उस पर, क्योंकि सारे बाई करने के लिए, खरीदने के लिए बोल रहा था। तो जो भी टेक्स्ट बुक पर दे रहा है कम मार्क्स आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और इसमें मेरा जो 30 नंबर में है 12 गो सही है, शायद 10 गो सही है, 12 गो गलती है, 7 नंबर बने हैं। मात्र कट छट के इलेक्ट्रीशियन का ही ट्रेड का सेट है। और आज मैंने एक टेस्ट दिया हूँ जो मेरा 22 तारीख 1वां महीना 2019 का, ये प्रीवियस ईयर का थर्ड शिफ्ट का है, 22/1/2019 का थर्ड शिफ्ट का। ये पहले भी दिए थे, तो उस समय लगभग मार्क्स आया था 13 या 14 नंबर, क्योंकि सबसे हार्ड शिफ्ट हमें यही लग रहा है। 22 तारीख पहला महीना 2019 का जो थर्ड शिफ्ट का है प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रीशियन का, सबसे मुश्किल यही रह रहा है। और इसमें अभी आज जो बना 19 नंबर मात्र बने हैं। तो इसमें क्योंकि हमें मुश्किल लगा, बाकी अब प्रीवियस ईयर जो दिए हैं ना वो अच्छे नंबर आ गया, लेकिन इसमें कम आ गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रश्न मुश्किल पूछा गया। तो चलिए, उस समय तो नॉर्मलाइजेशन था, इस समय तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो इस बार क्या है कि आपको 27 नंबर लाना ही लाना, चाहे जैसे करके लाए। तो ये है। बाकी ट्रेड आप भी देते रहिए। और ट्रेड में अगर ऑनलाइन की बात करें तो एक कौटिल्या वाला ठीक ठाक देता है, जो कौटिल्या अभी वो भी बंद किए हुए हैं। जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन देंगे लगातार, अभी उनको देना चाहिए था। जब जिस तरह से फ्री दे रहे थे ना, उनको फ्री बिल्कुल देना चाहिए था। उनका टेस्ट ठीक ठाक रहता, अच्छा रहता उनका कौटिल्या वाला का, चाहे वो मैकेनिकल का हो, फिटर का हो, उधर आपका इलेक्ट्रीशियन का हो। एग्जाम के टाइम में जब 19 तारीख से पहले तक, 18 तारीख तक, 17 तारीख तक दिया था तो बहुत अच्छा टेस्ट था उनका। अभी वो भी बंद किए हुए हैं, उनको अब चालू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं किया। अब देखिए कब चालू करते हैं, शायद डेट आएगा तब चालू करेंगे। लेकिन लगे रहिए ट्रेड में। और ट्रेड जब तक मतलब 27 नंबर अब नहीं आएगा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन की बात है नहीं। बाकी आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ट्रेड में पूछते रहते हैं कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। देखिए सब यही सब टीचर है, कहाँ कौन टीचर और है। एक आपका रेमो क्लासेस करके है, कौटिल्या है, रेलवे की पाठशाला है, इसके जा सर सब यही सब है। कुछ एग्जामपुर पर देख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बुक पर है, तो यही सब टीचर है, और टीचर तो कोई है नहीं। तो एक अमित परिवार करके जो हम आपको बताए थे चैनल, वो इलेक्ट्रिशियन को भी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनका भी हम वीडियो बहुत सारे देख लिए हैं और अच्छा उनका नॉलेज है। तो बहुत सारे यही सब चैनल से हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। आपका तो कोर्स भी खरीदा होगा तो अच्छी होगी। चलिए, तो बाकी हम एक इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं, एक वीडियो हम बताएंगे, आज शाम को बनाएंगे शायद, कि देखिए जिसको लगता है कि हमें 100% इस चीज़ पर होने वाले हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि लास्ट में आपको एकमात्र ग्रुप डी बचेगा, जो कि आपको 32,000 जो सीट है मात्र वही बचेगा। तो उसमें चुकना मत, वहाँ तक जाते जाते आपको जॉब ले लेना। क्योंकि एएलपी में बहुत सारे प्रोसेस है, मेडिकल तक इसका हार्ड है। तो जिसको आपको लगता है कि नहीं हम मतलब कि मेडिकल में ही पास नहीं करेंगे, इस तरह से कुछ भी मन में आपको डाउट आते हैं, तो आप वैसे चीज़ को टारगेट करिए जो आपको 100% होंगे। क्योंकि अब इलेक्ट्रीशियन में टेक्नीशियन में जिसको होना था हो गया, क्योंकि जिससे मेरा भी नहीं हुआ। तो अब मेरा कौन बचा है, एएलपी बचा। एएलपी में हम थोड़ा सा इस तरह से जोर दे रहे हैं ज़्यादा करके
क्योंकि हमें देखना चाहते हैं कि हम ट्रेड किसी तरह से पास कर दें, पार्टी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर उधर आपको साइको हो जाएंगे। भले मेडिकल में जा करके, तो मेडिकल मेरा 8 6/6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्लैट फुट फिर चेक चल जाएगा तो फिर वहाँ मेडिकल C1 दे देगा, तो लास्ट में देखा जाएगा उसमें। तो ग्रुप डी पर जिसका भी है फोकस बिल्कुल कीजिए और उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट लगातार दीजिए। जिसका भी मन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि सर हमें LP नहीं होगा, यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ हट जाएंगे, यहाँ छट जाएंगे, तो बिल्कुल ग्रुप डी पर फोकस करिए। आप अपनी क्षमता को खुद पहचानिए। आप ये नहीं कि दूसरे के बहकावे के चक्कर में भी तैयारी शुरू कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, और लास्ट में पता चला कि हुआ ही नहीं, बाकी समय भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ग्रुप डी में अभी से ही आपको जिसका टारगेट है कि सर ग्रुप डी में हो जाए, उसके बाद में बढ़ जाइएगा आगे, डिपार्टमेंटल से भी आगे चले जाइएगा। तो चलिए, बाकी आपका कितने मार्क्स बने हैं इधर दे रहे होंगे तो आप बताइएगा। और पार्ट ए हम देंगे, शायद कल तक देते हैं पार्ट ए, उसके बाद में हम बताएंगे पार्ट ए में कितने मार्क्स। पार्ट ए में ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है। और पार्ट ए में जिसका भी 70 के राउंड में आ रहा है ना, बिल्कुल सेफ है। 70 के राउंड में बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए में बिल्कुल मेरिट बनेंगे। जिसका 60 से नीचे आ रहा है, हाँ वहाँ पर प्रॉब्लम है। 60 से ऊपर जितना जा रहा है उतना बेटर आपका है। तो EOR के 70 और 65 के राउंड में OBC आ रहा है, तो पार्ट ए के लिए बिल्कुल अच्छे हैं आपका ये LP में। उससे नीचे SC ST का कुछ 5 नंबर घटाते चल जाइए तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो चलिए, बाकी आपको जो भी पूछना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।